फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट और मिजोरम में भारत जोड़ो यात्रा को मिली ताकत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा हुआ जनसैलाब। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को इन दोनों ने एक नई ताकत दे दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की वो रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि अडानी ने करीब इंपोर्टेड कोयले पर उसकी जो कीमत थी उसको करीब 52% बढ़ाकर बताई है, जो कि मोटा मोटा 12,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में पत्रकार के सवाल में शरद पवार कैसे आ गए, ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तब आप जान पाएंगे। और दूसरी बात, शरद पवार और अडानी के बीच वो रिश्ते कैसे हैं जो इंडिया गठबंधन के बीच और शरद पवार का इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बीच एक रोड़ा भी बन रहा है। खैर, बात करते हैं राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बुधवार सुबह राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसी समय एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि अडानी के घोटाले पर तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार में जब आएंगे, जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो अडानी के साथ आप क्या करेंगे। इस सवाल का जवाब राहुल गांधी ने बिल्कुल मचे हुए राजनेता की तरफ देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बिल्कुल अडानी के काले कारनामों की जांच की जाएगी। एक दूसरे पत्रकार ने यह सवाल किया कि वो शरद पवार जो आपके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो अडानी से मुलाकात करते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? आप शरद पवार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? शरद पवार से क्या आपने कभी ये सवाल पूछा कि अडानी में ऐसा क्या है कि जहां एक तरफ पूरा इंडिया ब्लॉक अडानी के इशू पर एकजुट है, शरद पवार बार बार अडानी से मिलते हैं, मनसाया करते हैं, और इस पर आपकी क्या राय है? मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा है। शरद पवार इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शरद पवार इज नॉट प्रोटेक्टिंग मिस्टर अडानी, मिस्टर मोदी इज. And that is why I asked Mr. Modi this question and not Mr. Sharad Pawar. If Mr. Sharad Pawar was sitting as Prime Minister of India and he was protecting the Mr. Adani, then I would be asking Mr. Sharad Pawar that question. राहुल गांधी का जो जवाब था, वाकई राहुल गांधी से ऐसे ही जवाब की अपेक्षा ये देश करता रहा है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेता करते रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए मैं आज सवाल नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं। लेकिन अगर शरद पवार प्रधानमंत्री होते तो मैं शरद पवार से यह सवाल जरूर पूछता कि अडानी के घोटाले में जो 32,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला तब जब सेल कंपनियां और शेयर बाजार को मैनिपुलेट करके घोटाला किया गया था वो, और 12,000 करोड़ रुपए का ये कोयले के इंपोर्ट का घोटाला मिलाकर अब 32,000 करोड़ का, जो राहुल गांधी संसद में पहले कहते थे कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें, अब उसमें 12,000 करोड़ रुपए और जुड़ गया है। अब राहुल गांधी 32,000 करोड़ रुपए की घोटाले की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने चिर परिचित अंदाज में जिस तरीके से अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो अडानी की जांच नहीं होने दे रही, आखिर वो कौन सी ताकत है जो अडानी के घोटालों की जांच होने में बाधा बन रही है, इससे इस देश को साफ साफ इशारा भी दे रहे हैं कि अडानी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है, इसलिए घोटालों की जांच नहीं हो रही है। दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि राहुल गांधी और अडानी के बीच शरद पवार कहां से आ गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अडानी और शरद पवार की दोस्ती करीब 2 दशक पुरानी है। साल 2014 में शरद पवार ने लोक मांझा करके एक अपने आत्मकथा का एक किताब लिखी थी, जो माझा, लोक माझा संगे करके, मैं नाम भूल रहा हूं, एक किताब उन्होंने लिखी थी शरद पवार, जिसमें अडानी को उन्होंने काफी जुझारू और जमीन से जुड़ा हुआ उद्योगपति बताया था। और शरद पवार ने भी तो ये भी कहा था कि अडानी के ईमानदारी से वो भीतर तक प्रभावित हैं, बेहद प्रभावित हैं। ये शरद पवार ये भी लिखते हैं कि मैं ही वो शख्स था जो अडानी को पावर इंडस्ट्री में आने के लिए अडानी से रिक्वेस्ट किया था, और अडानी जब पावर इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो अडानी उस इंडस्ट्री ही नहीं, जिस भी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं उस इंडस्ट्री का एक नामचीन चेहरा हो जाते हैं। खैर, राहुल गांधी के आरोपों में और फाइनेंशियल टाइम्स के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात अपने दिल पर हाथ रखकर जरूर पूछिएगा कि अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती और 38 सेल कंपनियों की बात आती, शेयर बाजार को मैनिपुलेट करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने की बात आती, क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात आती, या सरकार के इस प्रकार का किसी उद्योगपति पर बरदस्त की बात आती, तो आज इसी दिल्ली में, इसी सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी
आंदोलन करते, हजारों फर्जी गांधी पैदा हो जाते और सरकार के खिलाफ आंदोलन करते। जरा सोचिएगा कि आज इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार की आशंका के बाद, कथित भ्रष्टाचार की आशंका के बाद, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि साल 2012 में या साल 2012 से पहले जब कांग्रेस की सरकार के समय तमाम ऐसे आरोप लग रहे थे कांग्रेस के मंत्रियों पर, नेताओं पर, तो तमाम जांच कमेटियां बनी, कुछ मंत्री जो यूपीए सरकार के थे वो जेल भी गए थे, लेकिन आज इन सब पर सन्नाटा क्यों पसरा है? जरा सोचिएगा, क्या आरोपों की जांच कराने की मांग सही नहीं है? क्या अगर किसी उद्योगपति पर सरकार के शासन का या सरकारी मशीनरी के सह का आरोप लगता है या कहा जाता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इस पर जांच कराने से डरना चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप राहुल गांधी के बयान को कितना सही या गलत मानते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।